नमस्कार, बहुत स्वागत है जनवरी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। भागलपुर से मेरे एक मित्र का फोन आया और उसने कहा कि क्या तुम फिलिस्तीन के साथ खड़े हो। मैंने कहा भैया हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन हमसे, अब तुम कह रहे हो कि आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। अरे यहाँ क्यों खड़े हो पैलेस्टीन के साथ? अगर पैलेस्टीन के साथ फिलिस्तीन के साथ खड़े होना है तो फिर जाओ गाजा। मतलब अपने घर में बैठे रहेंगे। वो फ्री का सस्ता डेटा मिल गया है, 200 रुपये में 30 GB 40 GB। तो लिखे जा रहे हो आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। और जाना है और अब वो भी बिस्तर पे लेट के लिख रहे हो आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। तो बिस्तर में लेट करके लिख रहे हो कि आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। क्या है भाई, कम से कम खड़े हो जाओ, खड़े होकर फोटो खिंचाओ। और फोटो खिंचा करके अब जितने लोग लिख रहे हैं, जितने लोग टीवी पे आके कह रहे हैं हमें फिलिस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए, भारत सरकार को फिलिस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए, ये सब कुर्सी पर बैठे हुए हैं या बेड पे लेटे हुए हैं और लेटे लेटे लिख रहे हैं आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। अरे कम से कम खड़ा हो, फोटो खिंचाओ खड़े होके, उसके बाद अपना सोशल मीडिया पे डालो। कभी मीडिया वाला माइक घुसा है मुंह में तो फिर वहां भी खड़े होके बोलो, तो समझ में आता है ना कि तुम खड़े हो। एक तो तुम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर में सेफ बैठे हुए हो, चंदा आ रहा है अरब से, अब यहाँ पे कह रहे हो कि हाँ नहीं नहीं अब बोलना है आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। लेकिन अरब और दुबई तो खुद इजराइल के साथ खड़ा है। यूएई और दुबई तो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। प्रश्न ये नहीं है कि कौन किसके साथ खड़ा है और क्यों खड़ा है। प्रश्न ये है कि इजराइल जो एक देश है उसके अंदर आतंकवादी, हमास के आतंकवादी घुसते हैं। और जिस तरह से मुंबई में 26/11 हुआ था, ताज होटल आपको याद होगा कसाब पकड़ा गया था, वैसा ही हमला करते हैं और तकरीबन 1200-1500 लोग को मार दिया जाता है। बच्चों को पिंजरे में डाल रहे हैं और हंस रहे हैं, महिलाओं को नंगा करके, और हमास के आतंकवादी घूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं। पीस म्यूजिकल फंक्शन होता है, शांति के लिए एक म्यूजिक शो रखा जाता है, उसमें घुस कर धनाधन गोलियां मार देते हैं और वहां पे कारों में लाशें भरी हुई। उसके बाद भी आप हमास को फिलिस्तीन से जोड़ रहे हो क्योंकि वहां आपका धर्म उसका धर्म एक है। तो फिर आज से मत कहो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान में जब यकूब मेनन पकड़ा जाता है, कब कोई इसराइल, कोई मिसाइल, कुछ भी पकड़ा जाता है, कोई अजहर, कोई महमूद पकड़ा जाए, तो फिर ये कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो फिर आज हमास और फिलिस्तीन का विरोध क्यों नहीं कर रहे? चलो फिलिस्तीन का मैं समर्थन करता हूं एक देश के रूप में, इजराइल का मैं समर्थन करता हूं एक देश के रूप में, लेकिन हमास का कैसे कोई समर्थन कर सकता है? और हमास को फिलिस्तीन से अगर जोड़ के देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि फिलिस्तीन एक आतंकवादी संगठन है, देश है जिसका पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की जैसी आप फिलिस्तीन को बनाना चाहते हैं। भारत सरकार ने इजराइल में हुए आतंकवादी हमले का समर्थन किया है, ना कि इजराइल का समर्थन किया है। भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है, हम फिलिस्तीन से अपना संबंध रखेंगे, इजराइल से भी रखेंगे, हम अपनी कूटनीति अपने हिसाब से तय करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुफ्त के खाने वाले लोग, बिना बेड पे सोए सोए आई स्टैंड विद पैलेस्टीन लिखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाओ। अरे जब कारगिल युद्ध हुआ तो हमें इजराइल ने मदद की, हमें 62 में इजराइल ने मदद की, लगातार हमें इजराइल ने मदद की। फिलिस्तीन हमें क्या देता है, क्या मदद करता है? इसलिए कि आपका धर्म उसका धर्म एक है, इसलिए हम साथ हो जाए, इसलिए सारी कूटनीति खत्म हो जाए, देश ही खत्म कर दे, देश के बारे में सोचे ही नहीं। कमाल का लोग है भाई। और फिर बाद में कहोगे कि नहीं नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमास एक आतंकवादी संगठन ही, ये स्वीकार कर लो और कहो कि इसने मानवता के खिलाफ जंग छेड़ा है, फिर आप दूसरी बातें करना। शुरुआत हमास ने की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने की थी, कसाब ने की थी, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? 26/11 में कसाब पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए ही
आरएसएस पे आरोप तो नहीं लगाए गए। उस समय कह दिया गया ये आरएसएस का है, ये हिंदू आतंकवाद है। और कसाब भी कलावा बांध के आ रहा था, तो आरएसएस का नाम लेकर के किसे क्लीन चिट देना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी। और आज भी फिलिस्तीन के अधिकार हुकूक की बात कर रही है, लेकिन महिलाओं को नग्न किया गया इजराइल में, जर्मन की महिलाओं को, इजराइल की महिलाओं को नंगा किया गया। कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं समझ में आया, कुछ कोई स्टेटमेंट नहीं। सत्ता के लोभ में इतना तुष्टिकरण। अब आपको ही सोचना है कि आप आतंकवाद के साथ खड़े हैं या मानवता के साथ खड़े हैं। और मानवता के साथ खड़े हैं तो फिर गांधी जी भी कहते थे कि कायरता और हिंसा में चुनना हो तो हिंसा को चुनना, जो इजराइल चुना है। आज आप पुरानी बातों में हो सकता है इजराइल की 50 गलतियां रही हों, लेकिन आज वो जो कर रहा है वो उसका हक है, क्योंकि उसके लोगों को मारा गया है। इसलिए हम इजराइल फिलिस्तीन से ज्यादा हमारी चिंता ये है कि हमास जैसे आतंकवादी खत्म कैसे हो। धन्यवाद।